हाँ जी, गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी हो। आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का स्पेशल रूहानियत भरा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, कबीरा खेल 4 दिन का, पल में होए विदाई, ऊंचे कुल का जन्मिया, चलन न पावे ठाई। कबीर साहिब कहते हैं कि यह संसार एक खेल है, लेकिन ऐसा खेल नहीं जिसमें जीतने पर ताली बजती हो। यह ऐसा खेल है जिसमें हारने पर आत्मा रोती है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह जीवन 4 दिन का खेल है। 4 दिन का, न 5 न 50, सिर्फ 4 दिन। और इन 4 दिनों में मनुष्य ऐसा भूल जाता है जैसे यही उसका स्थायी घर हो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपने कभी सोचा है कि कल जो हमारे साथ बैठा था आज तस्वीर में है? कल जो हंस रहा था आज शमशान की राख है। लेकिन फिर भी हम नहीं जागते, क्योंकि काल ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। आप जी ने फरमाया, पल में होए विदाई। कबीर साहिब कहते हैं कि विदाई में समय नहीं लगता। मौत आने से पहले कोई सूचना नहीं देती, ना तारीख बताती है, ना समय, ना उम्र पूछती है। एक पल सबसे पहले सांस अंदर और अगले पल कुछ समाप्त हो जाता है। संगत जी, जिस घर को बनाने में कई साल लगा दिए, जिस शरीर को सजाने में पूरा जीवन लगा दिया, उसी शरीर को 4 कंधे उठाकर जला आते हैं और लौटते वक्त कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही है संसार की सच्चाई। लेकिन आत्मा वहीं खड़ी रह जाती है, हाथ जोड़कर पूछती है कि अब मैं कहां जाऊं। कबीर साहिब ने वाणी में फरमाया, ऊंचे कुल का जन्मिया, चलन न पावे ठाई। यहां ना जात काम आती है, न कुल, न धन, न पद, न शोहरत। जिसे दुनिया बड़ा आदमी कहता है, मौत के आगे वह भी उतना ही बेबस होता है जितना एक गरीब। शमशान में राजा और रंक की चिता अलग अलग नहीं जलती। लेकिन प्रश्न यह है कि जब यह सब हमें दिखता है तो फिर हम बदलते क्यों नहीं? क्यों हम अभी भी कहते हैं कि अभी समय है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी जिम्मेवारियां हैं। कबीर साहिब ने इसी भ्रम को तोड़ा है। वे कहते हैं कि यह खेल 4 दिन का है और चौथे दिन का भी भरोसा नहीं। आज जो सुन रहा है जरूरी नहीं है कि कल भी सुने। आज जो समझ रहा है जरूरी नहीं कि कल समझने की स्थिति में हो, क्योंकि काल बड़ा चालाक है। वह आत्मा को हमेशा कल में उलझाए रखता है। संगत जी, सत्संग इसीलिए नहीं है कि हम सिर्फ सुने। सत्संग इसीलिए है कि आत्मा जाग जाए। आज इस सत्संग में मैं आपको कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं वही याद दिला रहा हूं जो आप जानते हुए भी भूल चुके हैं। आप यह शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा का घर यह संसार नहीं। यह संसार आत्मा की परीक्षा भूमि है। यहां हर रिश्ता समय का है। माँ, पिता,
पति पत्नी संतान सब यात्रियां जैसे है। एक स्टेशन पर मिले, कुछ दूर साथ चले और फिर अलग हो गए। लेकिन आत्मा आत्मा अकेली आई थी और अकेली जाएगी। और अगर उस अकेलेपन में गुरु का हाथ नहीं मिला तो आत्मा काल के हवाले हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस खेल में वही जीतता है जो समय रहते जाग जाता है। बाकी सब मौत के समय रोते हैं। आज आप जीवित हैं, यह सौभाग्य है। आज आपको यह सत्संग सुनने को मिला, यह और भी बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अगर सुनकर भी हम नहीं बदले तो यह सौभाग्य सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन जाएगा। क्योंकि चेतावनी मिलने के बाद जो नहीं संभलता उसका हिसाब बहुत कड़ा होता है। आज यह शब्द आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको बचाने के लिए है। कबीर साहिब डराते नहीं, जगाते हैं। वे कहते हैं कि हे आत्मा, सो मत, यह रात लंबी नहीं है। सुबह होने से पहले घर लौटने की तैयारी कर ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह केवल सत्संग नहीं है, यह आत्मा की अंतिम घंटी भी हो सकती है। कौन जाने कल किसकी बारी हो। इसीलिए आज अभी इसी पल अपने भीतर पूछो कि अगर आज विदाई हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं। अगर इस प्रश्न ने आपके हृदय में थोड़ी भी कंपन पैदा कर दी तो समझ लेना आज के सत्संग ने अपना काम शुरू कर दिया है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब जरा गहराई से उस नजर को समझने की कोशिश करें जिस नजर से कबीर साहिब ने इस संसार को देखा है। यह नजर साधारण नहीं है, यह आंखों की नहीं, यह आत्मा की नजर है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यह संसार सजाया गया है, चमक दमक, रिश्ते नाते, आकर्षण, सुख दुख सब एक जाल की तरह बिछाए गए हैं। और इस जाल में आत्मा सबसे पहले मन के हाथों ठगी जाती है। मन कहता है यही सब कुछ है, इसी में सुख है, इसी में सम्मान है, इसी में पहचान है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि मन सबसे बड़ा ठग है। यह दिन में सपने दिखाता है और रात को चैन छीन लेता है। अगर यह संसार सचमुच आत्मा का घर होता तो यहां कोई रोता नहीं। अगर यह स्थायी होता तो यहां विदाई ना होती। लेकिन हर दिन किसी न किसी घर में चिता जलती है और फिर भी हम कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है। कबीर साहिब इसी अभी को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं। वे कहते हैं कि काल आत्मा को भूत और भविष्य में उलझाता है ताकि वह वर्तमान में जाग ना सके। या तो मन कहता है जो हो गया उसे भूल जा, या फिर कहता है कि जो होगा वह देख लेंगे। लेकिन जो अभी है वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। संगत जी, यह संसार एक सराय की तरह है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं कि कोई यहां स्थायी नहीं है। आज जो मेहमान है कल वह विदा हो जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि मेहमान सराय को ही अपना घर समझ बैठा है। कबीर साहिब कहते हैं तूने दीवारें मजबूत कर ली, छत सजा ली, आंगन भर लिया, लेकिन तूने विदाई की तैयारी नहीं की।
और जो विदाई की तैयारी नहीं करता उसे विदाई सबसे ज्यादा रुलाती है। कबीर साहिब संसार को मिथ्या कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संसार झूठा दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि यह स्थायी नहीं है, यह सुपना है, सुबह होते ही टूट जाता है। लेकिन आत्मा सपने में इतना उलझ गई है कि जागना भी भूल गई है। कबीर साहिब कहते हैं, जो जाग गया वह बच गया, जो सोया रहा वह बह गया। यह संसार एक बहती हुई नदी है, इसमें सब कुछ बह रहा है। यौवन, शक्ति, रूप, रिश्ते, सांसें, और हम किनारे बैठकर सोचते हैं यह नदी कभी नहीं थमेगी। संगत जी, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपने आप को इस बहाव से अलग समझते हैं। हम दूसरों की मृत्यु देखते हैं लेकिन अपनी नहीं देखते। हम दूसरों की विदाई पर रोते हैं लेकिन अपनी तैयारी नहीं करते। कबीर साहिब कहते हैं कि जो दूसरों में देखता है और अपने में नहीं, वह सबसे बड़ा अंधा है। संसार का नियम सबके लिए एक है, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन जो जाने से पहले घर का रास्ता सीख ले, वही समझदार है। कबीर साहिब संसार से भागने को नहीं कहते, वे कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को दिल में मत बसाओ। रहना और फंसना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो संसार में रहता है और मालिक को नहीं भूलता, वह सुरक्षित है, और जो संसार में फंस जाता है वह काल का शिकार बनता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह संसार कांटों भरा रास्ता है। अगर गुरु का हाथ ना हो तो पांव लहू लुहान हो जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम संसार की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन संतों की बातों को हमेशा टाल देते हैं, क्योंकि सत्य अहंकार को चुभता है। संत कहते हैं, तू कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ मालिक का है। और अहंकार यह सुनना ही नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु अहंकार को एक पल में तोड़ देती है। उस दिन ना मैं रहता है ना मेरा, बस खामोशी रहती है। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर खामोशी से पहले तूने मालिक की आवाज को सुन ली तो समझ ले तेरा काम बन गया, नहीं तो यही संसार बार बार तेरी परीक्षा लेगा। आज का यह सत्संग आपको संसार से नफरत सिखाने नहीं आया, यह सत्संग आपको सच्चाई से परिचित कराने आया है। संसार को देखो लेकिन पहचानो, रिश्तों को निभाओ लेकिन याद रखो कि अंत में सब कुछ छूट जाएगा। जो नहीं छूटेगा वह है नाम, वह है गुरु की कमाई। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने यह सौदा समय रहते कर लिया वही चतुर है, बाकी सब अंत में हाथ मलते हैं। अगर आज यह संसार आपको थोड़ा सा भी खोखला लगने लगे, अगर आज अंदर से कुछ हिल गया हो, तो समझ लेना कबीर साहिब आपसे बात कर रहे हैं। और जब संत बात करते हैं तो केवल कान नहीं, आत्मा सुनती है। अब कबीर साहिब कहते हैं, पल में होए विदाई, सिर्फ एक पल, ना घंटा ना दिन ना समय की मोहलत, एक ऐसा पल जो जीवन और मृत्यु के बीच दीवार बन जाता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक द्वार है।
लेकिन सवाल यह है कि उस द्वार के उस पार कौन खड़ा है जो जीवन भर सिर्फ शरीर बनाता रहा। उसके लिए यह द्वार अंधकार का द्वार है, और जो जीवन भर आत्मा को पहचानता रहा उसके लिए यही द्वार प्रकाश का द्वार बन जाता है। कबीर साहिब मृत्यु से डराते नहीं हैं, वे मृत्यु को समझाते हैं। वे कहते हैं, जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसके लिए मरना कठिन नहीं रहता। जीते जी मरने का मतलब यह नहीं कि शरीर छोड़ देना, इसका मतलब है अहंकार को मार देना और मन का बंधन काट देना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मृत्यु को हमेशा दूसरों की कहानी समझते हैं कि फलाना चला गया, वह बूढ़ा था, वह बीमार था। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि मौत उम्र नहीं देखती, मौत हालत नहीं देखती, मौत किसी को पहले से खबर नहीं देती। अस्पतालों में सबसे ज्यादा पछतावा मरते हुए इंसान नहीं करता, पछतावा उसकी आंखों में खड़ा समय करता है। वह समय जो कहता है कि अगर थोड़ा पहले जाग गया होता, अगर थोड़ा पहले नाम से जुड़ गया होता, अगर थोड़ा पहले गुरु की शरण में आ गया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मृत्यु सबसे सच्चा गुरु है। यह बिना बोले सब कुछ सिखा देती है। यह बता देती है कि जो तू पकड़ कर बैठा था वह तेरा था ही नहीं। जिस शरीर को हम मैं कहते हैं, मृत्यु उसी को सबसे पहले छीन लेती है। उस दिन शीशा नहीं देखना पड़ता, अहंकार अपने आप टूट जाता है। लेकिन अगर उससे पहले अहंकार ना टूटा तो मृत्यु बहुत कठोर हो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं, जिसने नाम का सहारा ले लिया मृत्यु उसकी मित्र बन जाती है, और जिसने नाम को टाल दिया मृत्यु उसके लिए भय बन जाती है। संगत जी, मृत्यु के समय कोई साथ नहीं जाता, ना पत्नी, ना पति, ना संतान, ना धन दौलत। यहां तक कि जिस शरीर के लिए हमने सब कुछ किया वही शरीर आत्मा के खिलाफ गवाही दे देता है। आंखें बंद हो जाती है, कान सुनना छोड़ देते हैं, जीभ जवाब दे देती है और आत्मा अकेली खड़ी रह जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि उस समय अगर भीतर नाम की आवाज गूंज रही हो तो आत्मा डरती नहीं, लेकिन अगर भीतर सिर्फ संसार की आवाजें हो तो आत्मा कांप उठती है। काल मृत्यु के समय बहुत चालाक होता है। वह वही दृश्य दिखाता है जिनसे आत्मा जुड़ी होती है। धन, रिश्ते, अधूरे सपने, और आत्मा उसी ओर खींच जाती है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि जीते जी अभ्यास कर लो ताकि मरते समय भटकना ना पड़े। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो अगली यात्रा की शुरुआत है। लेकिन टिकट इसी जीवन में कटता है, जो यहां नहीं कटा वह आगे महंगा पड़ता है। कबीर साहिब ने कहा, पल में होए विदाई, हमें चिताया है। वे कहते हैं कि अभी समय है, अभी सांस चल रही है, अभी अवसर है। कल सिर्फ एक शब्द है जिस पर किसी का अधिकार नहीं। आज तेरा है, अभी तेरा है। अगर अभी नाम को पकड़ लिया तो पल की विदाई डरावनी नहीं रहेगी, वह विदाई घर लौटने जैसी हो जाएगी। संगत जी, अगर इस क्षण आप अपने भीतर हल्का सा डर महसूस कर रहे हैं तो समझ लेना वह डर आपको बचाने आया है, क्योंकि जो डर जगा दे
वह मित्र होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि डर से भाग मत, डर को समझ। डर तुझे बता रहा है कि समय कम है और सौदा बहुत बड़ा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहिब अगले ही पल हमारे उस भ्रम का चोट करते हैं जिसे मनुष्य सबसे बड़ी पूंजी समझ बैठता है। कबीर साहिब कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया चलन न पावे ठाई। यह शब्द सिर्फ समाज को नहीं, सीधे अहंकार को तोड़ती है। मनुष्य सोचता है कि मैं बड़े घर में पैदा हुआ हूं, मेरा खानदान नामी है, मेरे पास धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, लोग मुझे सलाम करते हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि मौत के दरवाजे पर ये सब कागज के टुकड़े बन जाते हैं। ऊंचा कुल जीवन भर छाती चौड़ी करवाता है, लेकिन विदाई के समय वही कुल आत्मा के साथ एक कदम भी नहीं चलता। शमशान में किसी की जात नहीं पूछी जाती, किसी का गोत्र नहीं देखा जाता, चिता सबकी एक सी जलती है। लेकिन मनुष्य जीते जी इसी ऊंच नीच में अपना पूरा जीवन गंवा देता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसे तू ऊंचा समझता है वह शरीर का ऊंचापन है, आत्मा का नहीं। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। लेकिन जब आत्मा शरीर से जुड़ जाती है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और फिर नाम, पद, प्रतिष्ठा इसी भूल का सहारा बन जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जो अपने कुल पर घमंड करता है वह अपने कर्मों को भूल जाता है। और कर्म कुल नहीं देखते, कर्म सिर्फ आत्मा को देखते हैं। राजा हो या रंक, कर्म का फल सबको समान रूप से मिलता है। लेकिन मनुष्य कर्म सुधारने के बजाय कुल सुधारने में लगा रहता है। बड़े नाम जोड़ लो, ऊंची पहचान बना लो, लोग क्या कहेंगे, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। और जब चलने का समय आता है तो कबीर साहिब कहते हैं, चलन न पावे ठाई। चलन यानी प्रस्थान, उस समय कोई ठिकाना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जीवन भर हमने बाहरी ठिकाने बनाए, भीतरी नहीं। घर बनाया लेकिन भीतर का घर खाली छोड़ दिया। कबीर साहिब कहते हैं, जिसने भीतर का घर नहीं बनाया उसे बाहर भी ठिकाना नहीं मिलता। मृत्यु के समय सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं होता, दर्द होता है अधूरापन। वह अधूरापन जो कहता है कि सब कुछ किया लेकिन वह नहीं किया जिसके लिए मालिक ने यह मनुष्य का जामा दिया था। ना नाम कमाया, ना गुरु को पकड़ा, ना आत्मा को पहचाना, बस समाज को दिखाते रहे कि हम कौन हैं। कबीर साहिब कहते हैं, दुनिया को दिखाने में पूरा जीवन चला गया और मालिक को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऊंचा कुल अगर सिमरन से जुड़ जाए तो वह आशीर्वाद बन जाता है, लेकिन अगर ऊंचा कुल अहंकार बन जाए तो वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। क्योंकि अहंकार गुरु के दरवाजे पर झुकने नहीं देता, और जो झुक नहीं सकता वह सीख नहीं सकता। कबीर साहिब कहते हैं, सीख वही पाता है जो अपने आप को खाली कर लेता है। जिसके हाथ अहंकार से भरे हो वह नाम को कैसे पकड़ेगा। यह शब्द हर उस आत्मा के लिए है जो अपने आप को कुछ समझ बैठी है। कबीर साहिब उसे झकझोर कर कहते हैं कि जो तू समझता है वह यहीं रह जाएगा, तेरे साथ सिर्फ वही जाएगा जो तूने भीतर कमाया है।
और भीतर केवल एक ही पूंजी काम आती है और वो है नाम। अगर आज यह बात थोड़ी सी भी चुभ रही हो तो समझ लेना इलाज शुरू हो गया है। क्योंकि कबीर साहेब मलहम नहीं लगाते, वे पहले फोड़ा फोड़ते हैं ताकि आत्मा सचमुच स्वस्थ हो सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब जरा उस शक्ति को समझिए जिससे कबीर साहिब बार बार सावधान करते हैं, और वह शक्ति है काल। काल कोई कल्पना नहीं है, काल वह व्यवस्था है जो आत्मा को इस संसार के चक्र में घुमाती रहती है। कबीर साहिब कहते हैं, काल आत्मा को दंड से नहीं धोखे से बांधता है। अगर काल सीधे डर दिखा दे तो आत्मा जाग जाएगी। इसीलिए काल मीठा बोलता है। वह कहता है कि अभी उम्र पड़ी है, अभी जिम्मेदारियां हैं, और आत्मा हर दिन उसी अभी में सोती चली जाती है। काल का सबसे बड़ा हथियार भय नहीं है, भोग है। सुख का लालच, सम्मान का लालच, रिश्तों का मोह और भविष्य की चिंता। काल आत्मा से कहता है कि पहले यह कर लो, फिर भजन कर लेना, और आत्मा यह भूल जाती है कि फिर काल के हाथ में है। कबीर साहिब कहते हैं, काल कभी आज नहीं देता, वह हमेशा कल देता है, और जब कल आता है तो फिर कहता है कि अभी नहीं। काल आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करता है। वह पहले भजन से दूरी करवाता है, फिर सत्संग से, और अंत में गुरु की याद से। और जब आत्मा पूरी तरह खाली हो जाती है तब काल अपना असली रूप दिखाता है, मृत्यु। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। कबीर साहिब कहते हैं, काल का जाल रेशम का होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक आत्मा पूरी तरह फंस चुकी होती है। काल आत्मा को पाप से नहीं, व्यस्तता से मारता है। इतना काम, इतनी चिंता, इतनी योजनाएं, और आत्मा को सांस लेने तक का समय ही नहीं मिलता, और आत्मा चुपचाप कमजोर होती चली जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन आत्मा थक जाती है उस दिन काल जीत जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि भजन सिमरन थकने के बाद नहीं, थकने से पहले करो। काल आत्मा को अकेले नहीं हराता, वह मन को अपना साथी बना लेता है। मन काल का सबसे वफादार सेवक है। मन कहता है आज मत बैठो, कल बैठ लेना। मन कहता है कि आज नींद पूरी कर लो, भजन रोज ही तो करना है। और आत्मा हर बार मन की सुन लेती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन की सुनने वाला एक दिन काल की सुनता है। काल का जाल इतना गहरा है कि आत्मा अपने ही दुश्मन को अपना मित्र समझ बैठती है। मन कहता है मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मन कभी आत्मा का नहीं होता। मन हमेशा काल का होता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि मन मारे बिन काल नहीं मरता। अगर आज आपके भीतर थोड़ा सा भी असंतोष है, खालीपन है, तो समझ लेना आत्मा काल के जाल से छूटना चाहती है। यह बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, यह पुकार है, यह आत्मा की पुकार है अपने घर की ओर। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस दिन आत्मा इस पुकार को सुन लेती है उसी दिन काल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन सावधान, काल आखिरी कोशिश जरूर करता है। वह डर दिखाता है, भ्रम दिखाता है। वह कहता है कि यह सब छोड़ दोगे तो संसार कैसे चलेगा, और आत्मा डर जाती है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं जिसने एक कदम गुरु की ओर बढ़ा दिया, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि गुरु काल के क्षेत्र से बाहर की शक्ति है। यह युद्ध शरीर का नहीं है, यह युद्ध आत्मा का है। और इस युद्ध में या तो काल जीतता है या गुरु, बीच में कोई नहीं जीतता। कबीर साहिब कहते हैं कि मन ही काल का दूत है, मन ही बंधन है और मन ही कारागार है। मन कभी आत्मा का मित्र नहीं रहा, मन सिर्फ सुख का साथी है। और जहां सुख दिखा मन वहीं झुक गया। आत्मा शांति चाहती है लेकिन मन सुख चाहता है, और यही अंतर पूरे जीवन की लड़ाई बन जाता है। मन कहता है थोड़ा और कमा लो, मन कहता है थोड़ा और नाम कमा लो, लोग क्या कहेंगे, हर बार पीछे रह जाती है। कबीर साहिब कहते हैं मन कभी पूरा नहीं होता। आज जो मिल जाए वह कल कम लगने लगता है। इसीलिए मन हमेशा दौड़ाता है, और जो दौड़ता रहता है वह रुककर भीतर नहीं देख पाता। मन आत्मा को धीरे धीरे कमजोर करता है। वह एक साथ सब कुछ नहीं छीनता, वह रोज थोड़ा थोड़ा नाम छीनता है। आज सत्संग छूटा, कल भजन कम हुआ, परसों सिमरन में नींद आने लगी, और आत्मा सोचती है कि कोई बात नहीं, और यहीं से सब बिगड़ता है। मन आत्मा को बहुत मीठी भाषा में धोखा देता है। वह कहता है कि तू बुरा नहीं है, तू दूसरों से अच्छा है, तू पहले से ही बहुत कर चुका है। और आत्मा संतोष के भ्रम में सो जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन संतोष नहीं, संतोष का नशा देता है, और नशे में आत्मा अपना रास्ता भूल जाती है। मन सबसे ज्यादा भजन के समय शैतान बनता है। बैठते ही नींद, खुजली, यादें, चिंताएं सब एक साथ आ जाती है, और मन कहता है कि आज मत बैठो, कल बैठ लेना। कबीर साहिब कहते हैं जिस दिन मन जीत गया उस दिन आत्मा एक कदम और बंधन में चली गई। लेकिन खुशखबरी यह है कि मन को हराया जा सकता है। मन कोई पहाड़ नहीं है, मन आदतों से बना है, और आदतें बदली जा सकती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को मारने का एक ही उपाय है, और वो है नाम। नाम मन को बहस में नहीं हराता, नाम मन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। जब आत्मा नाम में टिकने लगती है, मन अपने आप पीछे हटने लगता है। मन शोर है, आत्मा शांति है। मन बाहर खींचता है, नाम भीतर बुलाता है। और जिस दिन आत्मा ने भीतर की आवाज पहचान ली, उस दिन मन की चालाकी पकड़ी जाने लगती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मन को दोष मत दो, मन का मालिक बनो। जिस दिन आत्मा मालिक बन गई, उस दिन काल का खेल यहीं समाप्त होने लगता है। लेकिन याद रखना, मन हार मानने वाला नहीं है, वह आखिरी सांस तक कोशिश करता है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम को आदत बना लो, ऐसी आदत जो ना छूटे, क्योंकि जिस दिन नाम छूटा उस दिन मन सिंहासन पर बैठ जाता है। आज अगर आप अपने भीतर यह संघर्ष पहचान पा रहे हैं तो समझ लेना आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो गुरु चुप नहीं रहते। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। तो कबीर साहिब आखिरी बात बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं। वे कहते हैं कि अब कोई और सौदा बाकी नहीं रहा। इस जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और सबसे जरूरी सौदा सिर्फ एक है, और वो है नाम का सौदा। दुनिया में हर सौदों में नुकसान का डर होता है। वह अकेला सौदा है जिसमें नुकसान नहीं, सिर्फ लाभ है। जो नाम में लगा वह कभी खाली नहीं गया।
कबीर साहिब कहते हैं, धन का सौदा यहीं रह जाता है, रिश्तों का सौदा यहीं टूट जाता है, लेकिन नाम का सौदा सीधे घर तक साथ जाता है। इस सौदे में पैसा नहीं लगता, इस सौदे में चालाकी नहीं चलती, इस सौदे में सिर्फ एक चीज चलती है और वो है सच्चाई। जितनी सच्चाई उतना नाम, जितनी बनावट उतनी दूरी। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम भीड़ में नहीं मिलता, नाम खामोशी में मिलता है। जहां आत्मा ईमानदारी से अपने आप को देखने लगती है। यह सौदा आज का है, अभी का है, कल के लिए नहीं, क्योंकि कबीर साहिब पहले ही कह चुकी हैं कि कबीरा खेल 4 दिन का, पल में होए विदाई। आज जो सांस चल रही है वही पूंजी है, उसी में यह सौदा करना है। इस सौदे में देना भी पड़ता है। क्या देना पड़ता है? अहंकार देना पड़ता है, झूठी पहचान देनी पड़ती है, मैं और मेरा छोड़ना पड़ता है। और बदले में क्या मिलता है? निर्भयता, शांति और घर का रास्ता। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने यह सौदा पूरा कर लिया, उसकी विदाई उत्सव बन जाती है। वह जाता नहीं, वह लौटता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त नहीं हो रहा, यह तो अब शुरू हो रहा है। क्योंकि सुन लेना अलग बात है और जी लेना अलग बात है। अगर आज आपने मन ही मन यह तय कर लिया हो कि अब टालना नहीं है, अब सौदा करना है, तो समझ लेना कबीर साहिब आपके बहुत पास हैं और गुरु आपका हाथ थाम चुके हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। 4 दिन का यह खेल यूं ही खेल कर खत्म करना है या नाम के सहारे जीतकर घर लौटना है। कबीर साहिब ने शब्द में कह दिया, गुरु ने रास्ता दिखा दिया, अब कदम आपको बढ़ाना है। आज का यह सत्संग कान तक नहीं, अगर दिल तक पहुंची हो तो समझ लेना सत्संग सफल हो गया। क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। अगर आज थोड़ा सा भी मन में डर जगा हो तो घबराना नहीं। यह डर नहीं, यह जागृति है। यह याद दिलाने के लिए है कि अभी समय है, अभी सांस है, अभी सिमरन हो सकता है। कल का भरोसा नहीं, पर आज मालिक को याद किया जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह देह, यह शरीर मिट्टी है, यह सांस उधार है, लेकिन रूह अमर है। और जो रूह की सुध ले ले वही 4 दिन के खेल से पार हो जाता है। इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि यह सत्संग आपको मालिक के और करीब ले जाए, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।